तो बच्चों आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रयास वर्कबुक मैथमेटिक्स कक्षा 4-5 वर्कशीट नंबर 66। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लुक एट द प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम इन द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सभी पिक्चर्स को देखिए और नीचे दिए गए क्वेश्चन के जवाब देने हैं। इन सभी पिक्चर्स को अपने को देखना है। यहाँ पर पेंट 80 रुपीज़, ये अंडरवेयर 75 रुपये, शर्ट 170 रुपये, शूज 115 रुपये, पेंट 250 रुपये और बैग 100 रुपये दे रखा है। अब इन क्वेश्चन के अपन को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम सोन इन द पिक्चर। इन फोटो में सबसे महंगा आइटम क्या है? तो सबसे महंगा आइटम है 250 रुपये का पेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन पेंट, कोष्टक में लिख देंगे 250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, वाट थिंग कैन यू बाई इफ़ यू हैव 200 रुपये। अगर आपके पास 200 रुपये हैं तो आप क्या क्या खरीद सकते हैं? 200 रुपये में अपन या तो 2 बैग खरीद सकते हैं, दो बैग खरीद सकते हैं, यानी कि 200 रुपये। जैसे 200 रुपये में अपन अंडरवेयर और पाजामा भी खरीद सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जीतू वेंट टू द मार्केट विद 600 रुपये। जीतू मार्केट में जाता है 600 रुपये लेकर के। एंड ही बाई पेंट एंड शर्ट, और वो पेंट और शर्ट खरीदता है। क्या खरीदता है? पेंट और शर्ट। हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर गिव हिम बैक। तो दुकान वाला उसे कितने रुपये वापस देता है? तो वो क्या खरीदता है? पेंट और शर्ट। तो पेंट की कीमत है 250 रुपये और शर्ट की कीमत है 170 रुपये। तो टोटल उसने कितने रुपये खर्च करे? 0, 2 और 4, यानी कि उसने 420 रुपये खर्च करे और वो लेके गया है 600 रुपये। तो 600 में से अपन 420 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 420। तो उसका आ जाएगा 180। तो उसको दुकानदार ने 180 रुपये वापस दिए हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपन 4 नंबर का देखेंगे। कविता हैज़ गॉन टू द मार्केट विद 400 रुपीज़। कविता बाजार जाती है 400 रुपये लेकर। एंड ही बाउट शूज फॉर हर सेल्फ। उसने स्वयं के लिए शूज लिए। क्या लिए? शूज, यानी कि जूते। ये 115 रुपये के आते हैं जूते। हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर गिव हिम बैक। तो दुकानदार उसको कितने रुपये वापस देता है? तो यहाँ पे 400 रुपये लेकर गई है, तो 400 रुपये में से अपन 115 को घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 400 रुपये में से 100, तो 285 रुपये आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 285 रुपये दुकानदार कविता को वापस देता है। ठीक है। इज अ शर्ट वर्थ मोर और अ पेंट। यहाँ पर दिया गया है कि इन फोटो में क्या महंगा है? शर्ट महंगी है या फिर पेंट महंगा है? तो अपन को देखने पड़ेगा इनका प्राइस। तो पेंट का प्राइस है 250, तो पेंट महंगा है। क्या महंगा है? पेंट महंगा है, पेंट है महंगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन प्राइस ऑफ बोथ। दोनों की प्राइस में कितना डिफरेंट है? तो इनके डिफरेंट निकाल लेंगे अपन। तो 80 रुपये का डिफरेंट है, तो क्या महंगा है इसमें? पेंट वर्थ। वर्कशीट नंबर 63 को सोल्व करेंगे। द प्राइस लिस्ट ऑफ द 2 शॉप्स आर गिवन बिलो। आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्राइस लिस्ट आंसर द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पर 2 दुकानों के प्राइस दे रखे हैं, मूल्य दे रखा है सामानों का, उनको देखना है और दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पहली दुकान है योर शॉप ग्रोसरी। ये दुकान योर शॉप ग्रोसरी स्टोर, योर शॉप ग्रोसरी स्टोर है, और दूसरा पहरी ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पर इन सब की कीमत दे रखी है, देखना सीरियल नंबर, ग्रोसरी आइटम और पर केजी, रेट पर केजी। फ्लोर दे रखा है 24 पर केजी, मतलब 24 रुपये किलो। आटा राइस दे रखा है 30 रुपये किलो, और अरहर की दाल दे रखी है 121 रुपये किलो। चिकपीस लेंटिल यानी कि चने दे रखे हैं 100 रुपये किलो, और शुगर दे रखी है 38 यानी कि 38 रुपये किलो। इसी प्रकार इधर दे रखा है 23 रुपये, 35 रुपये और 111 रुपये अरहर की दाल, 109 रुपये किलो चने और 37 रुपये किलो शुगर। तो फिर यहाँ पर आंसर देना है। इन विच शॉप फ्लोर इज़ मोर एक्सपेंसिव। इनमें से कौन सी दुकान पर फ्लोर यानी कि आटा ज़्यादा महंगा है? एंड बाई हाउ मच, और कितना महंगा है? तो आटा ज़्यादा महंगा किस दुकान पर है? यहाँ पर है 23 रुपये और यहाँ पर है 24। तो कौन सी दुकान पर महंगा है? योर ग्रोसरी शॉप पे। किस पे है? ध्यान लिख देंगे अपन, योर शॉप ग्रोसरी स्टोर। कितना महंगा है? यानी कि 24 पर केजी, 24 रुपये पर केजी। इन विच शॉप अरहर दाल इज चीप।
कौन सी दुकान पर अरहर की दाल कम सस्ती है, मतलब सस्ती है, चीप का मतलब सस्ता होना। तो अरहर की दाल एंड बाय हाउ मच, और कितनी सस्ती है। तो यहाँ पर देखेंगे अरहर की दाल यहाँ पे 121 रुपये किलो है, यहाँ से 111 रुपये किलो है। तो कौन से शो पर है, प्रहरी पे, किस में है, प्रहरी पे, प्रहरी ग्रोसरी स्टोर। और कितनी सस्ती है, 121 रुपये, सॉरी 111 रुपये किलो। इन विच शॉप राइस इज़ अवेलेबल एट द रेट ऑफ 30 पर केजी। 30 रुपये किलो चावल कौन सी दुकान पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर चावल देखेंगे, यहाँ पे 35, यहाँ पे 30, कौन सी दुकान पर मिल रहे हैं, योर शॉप पे, किस पे हैं, योर पे, योर शॉप ग्रोसरी स्टोर पे चावल 30 रुपये किलो मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इफ़ यू बाई 1 kg ऑफ शुगर, अगर आप 1 किलो शुगर खरीदते हैं फ्रॉम प्रहरी जनरल स्टोर, प्रहरी जनरल स्टोर से क्या खरीदते हैं, शुगर, 36 रुपये किलो है इस पर। एंड गिव द शॉपकीपर्स रेट 50 रुपये, और दुकानदार को आप 50 रुपये देते हैं, दुकानदार आपको कितने रुपये वापस देगा। तो आप कहाँ से खरीदते हैं, शुगर फ्रॉम प्रहरी से। तो 37 रुपये किलो है, तो अपने को दुकानदार कितने रुपये वापस देगा, 13 रुपये। वर्कशीट नंबर 68 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पर। यहाँ पर 2 हावर है, 2 हावर को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 2 घंटे में कितने में, 60 और 60 120, 120 मिनट। उसी प्रकार 2 मिनट, यानी कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। उसी प्रकार बच्चों यहाँ देखें 60 सेकंड, 60 सेकंड में होगा 1 मिनट। और 120 सेकंड में कितने 120 मिनट में, 120 मिनट में कितने घंटे। तो 1 मिनट में आपको सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 120 मिनट में 2 घंटे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्राइट सिंबल फ्रॉम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। इनमें से कौन सी बड़ी छोटी संख्या है, यानी कि उस पर अपन को इन सिंबल्स को रखना है, लगाना है। देखेंगे बच्चों यहाँ पर 80 मिनट, कितने मिनट है, 80 मिनट है, और यहाँ पर 1 घंटा और 15 मिनट है। तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं, 60 मिनट, और इधर 15 मिनट। तो ये 60 और 15 कितने हुए, 75, कितने मिनट हुए, 75। तो यहाँ पर 80 है, तो इधर यहाँ पर बच्चों जिधर की संख्या बड़ी होती है उधर खुला मुंह हो जाता है, तो ये वाला निशान आ जाएगा। उसी प्रकार 2 घंटा और 20 मिनट, और यहाँ पर 3 घंटे और 10 मिनट, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इधर बड़ा ये निशान हो जाएगा, खुला मुंह। जिधर संख्या बड़ी उधर खुला मुंह, और जिधर संख्या छोटी उधर बंद मुंह। यहाँ पर 125 मिनट है, और यहाँ पर 1 घंटा और 25 मिनट है, यानी कि 125 मिनट, और यहाँ पे 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 और 25 85, तो ये बड़ी संख्या है, तो इधर कर देंगे। यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट है, यहाँ पे 150 मिनट है, तो बच्चे देखेंगे 150 मिनट है इधर। और यहाँ पर 2 घंटे, तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, 120 मिनट और 30 मिनट कितने मिनट हो गए, एक ये भी 150 मिनट हो गए, 150 मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए, 150 मिनट, और इधर भी 150 मिनट, यानी कि दोनों तरफ बराबर है, तो ये बराबर वाला सिंबल आ जाएगा, इक्वल वाला सिंबल लगा देंगे। 6 घंटे और 10 मिनट दे रखे हैं, इधर 5 घंटे और 58 मिनट दे रखे हैं, तो इधर बड़े हैं, तो इधर ये वाला निशान लगा देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक एंड राइट इट। इस घड़ी पर टाइम देखना है और लिखना है। तो बच्चों अपने आप देखेंगे यहाँ पे 7 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 15, तो 7 बजकर के 15 मिनट। यहाँ पर कितने बज रहे हैं, फिक्स 12 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 6 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं, कितने, 6 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं। देख लो बच्चों, ये 6 छोटी सुई पे घंटे को दर्शाया जाता है, और बड़ी वाली सुई पे मिनट को दर्शाया जा रहा है। और आपको पता है यहाँ पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मतलब एक से और 2 के बीच में 5 मिनट होते हैं। इसी प्रकार 2 से 3 के बीच में 5 मिनट होते हैं। टोटल एक बार राउंड करती है ना मिनट वाली सुई, तो 60 मिनट हो जाते हैं। डिस्प्ले द टाइम बाय मेकिंग हावर एंड मिनट हैंड्स इन द क्लॉक। हाथ से घंटा और मिनट की सुई बनाते हुए टाइम को दर्शाना है। तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 11, तो अपन के छोटी सुई को तो 11 पे करना पड़ेगा, और बड़ी सुई को 12 पे, यानी कि फिक्स 11 बज रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ 9 बज रहे हैं, तो बड़ी सुई को तो 9 बज रहे हैं, तो बड़ी सुई को 12 पे करना पड़ेगा, और छोटी को 9 पे करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 बज रहे हैं, तो फिक्स 6 बज रहे हैं ना, तो बड़ी सुई को तो 12 पे करना पड़ेगा, और छोटी को 6 पे करना पड़ेगा। ठीक है, 3 बज रहे हैं, तो बड़ी सुई को तो 12 पे और छोटी सुई को
3 पे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार वर्कशीट नंबर 69 देखेंगे बच्चों। यहाँ पर स्केल दे रखा है, एक पैमाना जिस पे दर्शाया गया है सेंटीमीटर। आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से लेकर 25 तक है, यानी कि जो ये स्केल दे रखा है 25 सेंटीमीटर का है, इधर भी जो स्केल दे रखा है 25 सेंटीमीटर का है। तो इनको नापना है कौन सी चीज़ कितने सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको ये डाइस दिख रहा होगा, वन साइड ऑफ डाइस इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये डाइस कितने सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ की 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार 25 सेंटीमीटर का ये पैमाना स्केल हो जाता है। तो इस लेडी फिंगर यानी कि इस भिंडी को देखेंगे, भिंडी कितने सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 1 2 3 4 शुरू से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भिंडी कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है ना। उसी प्रकार यहाँ पर इसको देखेंगे, लीजार्ड इस चिपकली को देखेंगे कितने सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेंटीमीटर है। इसको देखेंगे अपन फ्लूट, इस बांसुरी को देखेंगे कितने सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर है। आंट इस मकोड़े को देखेंगे 1 और 2, 2 सेंटीमीटर है। इसको कैटरपिलर को देखेंगे 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर है। पेंसिल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर, इजीली 7 सेंटीमीटर देखेंगे। यहाँ पे इमली को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार सेंटीमीटर किया जाता है। यहाँ पर अपन देखेंगे 1 सेंटीमीटर, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 1 सेंटीमीटर है ना, उसमें भी 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 यहाँ पर दिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर भी कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। वर्कशीट नंबर 70 है ना। सरोज फैमिली ईट्स 50 ग्राम, सरोज की फैमिली 50 ग्राम, मोहन की फैमिली 25 ग्राम, और शंकर की फैमिली 60 ग्राम, और राधा की फैमिली 75 ग्राम जिंजर डेली इन अ विंटर। जिंजर का मतलब होता है बच्चों अदरक, अदरक खाते हैं इन सब की फैमिली अदरक खाती है एक सीजन में, है ना। तो इसकी फैमिली सरोज की कितने खाती है, 50 ग्राम, 50 ग्राम है ना। मोहन की कितने खाती है, 25 ग्राम है ना। और शंकर की फैमिली कितने खाती है, 60 ग्राम, और राधा की फैमिली 75 ग्राम क्या खाती है, अदरक खाती है। ये सब फैमिलियाँ एक दिन में इतना अदरक खाती हैं। तो अपन करेंगे इनको, देखो क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच जिंजर विल अ फैमिली ऑफ फ्लोर ईट इन एक वीक में। कौन सी फैमिली कितना, तो एक वीक में आपको पता है 7 डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, 7। तो 7 डेज में कौन सी फैमिली कितना अदरक खा, तो ये फैमिलियाँ इस प्रकार एक हफ्ते में इतना अदरक खाती है ना। तो 350 ग्राम, 175 ग्राम, 420 ग्राम और 525 ग्राम अदरक ये फैमिलियाँ इस प्रकार खाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बी देखेंगे इसका, हाउ मच जिंजर विल, जिंजर का मतलब बच्चों होता है अदरक, हाउ मच जिंजर विल ऑल द फैमिली ईट्स टुगेदर इन अ वीक। सभी फैमिली एक साथ पूरे एक सप्ताह में कितना अदरक खाती है। तो इस प्रकार इन सभी को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जो। तो यहाँ पर कितने ग्राम आ गया, 1475 ग्राम सबकी फैमिलियाँ एक सप्ताह में अदरक खाती है। तो यानी कि 1 किलो, कितना, 1 किलो और 475 ग्राम अदरक एक सप्ताह में सबकी फैमिलियाँ मिलकर खाती है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भावना बाउट 15 kg ऑफ ब्लैक साल्ट एट द रेट ऑफ 9 पर kg। 9 रुपये किलो के हिसाब से 15 किलो सॉल्ट खरीद के लाती है कौन, भावना। तो यहाँ पर देखेंगे, हाउ मच मनी डज सी हैव टू पे द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को कितनी मनी देती है, तो यहाँ 15 को अपन 9 से गुणा कर लेंगे। तो 15 नमा 135। तो दुकानदारों कितने रुपए देती है, 135। ये रुपये का साइन है, क्या इसका साइन है, रुपये का साइन है। सी फील्ड दिस साल्ट इन द बैग्स एज पर बिलो। वो इस साल्ट को यानी नमक को बैग में भरती है, कैसे भरती है, 9 किलो साल्ट को 500 ग्राम के बैग में भरती है। तो कितने बैग आ जाएंगे, 18 बैग, कितने बैग आ जाएंगे, 18 बैग। 3 kg को किस में भरती है, 250 ग्राम के, तो 12 बैग आ जाएंगे। और 3 किलो को एक में भरती है तो 1 आ जाएगा। 3 kg को एक में भरती है तो 3 बैग आ जाएंगे, इस प्रकार है ना। वो इन बैग को बेचती है, जैसे 1 kg का बैग कितने बैग हो गए, 3 बैग को बेचती है 13 रुपये के हिसाब से, है ना। और 250 ग्राम कितने हो गए, 18 बैग, कितने, 18, और 12, 2.5 किलो कितने हो गए, 12, और 250 ग्राम के हो गए 18 बैग, है ना। और 250 ग्राम
सॉरी 500 ग्राम के 18 बैग, 250 ग्राम के कितने बैग हुए, 250 ग्राम के 12 बैग कितने बैग हुए, है ना। इस प्रकार इनको इससे गुणा करना है। एक बैग को वो 13 रुपये में बेचती है तो 3 बैग कितने में के हो जाएंगे, 39 रुपये के। कितने बैग के हो जाएंगे, 39। उसी प्रकार 5 60, 12×5 = 60। अब इन सभी को जोड़ लेना है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग साल्ट, जो साल्ट को बेचकर उसे कितना अमाउंट मिल जाता है, इनको जोड़ लेंगे। 4 और 9 13 और 0 13 के 3 और हासिल के 1 1 1 और 3 4 और 4 8 और 6 14 14 के 4 हासिल के 1 1 और 1 2, यानी कि 243 रुपये कमाती है उनको बेच